तो आज है 14th ऑफ अप्रैल और आज से शुरू हो गए हैं हमारे रमजान। What's up guys, this is Ayaz Kishore, welcome back to the channel and welcome back to a new vlog। और आज का जो vlog है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के vlog में हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि कैसे मैंने अपना 2021 यानी इस साल का पहला रोजा कैसे रखा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सहरी हो रही है, प्रोटीन शेक ब्रेड टोस्ट के साथ। ये ब्राउन ब्रेड है, इसमें मैंने पीनट बटर लगाया है और दूध है, इसमें प्रोटीन डाला है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन और दूध पी लेते हैं तो दिन भर प्यास नहीं लगती है। मैं भी कुछ सोचता हूँ ऐसे ही खाऊं जिससे प्यास ना लगे। ये सीन है और मैं धीरे से बोल रहा हूँ ताकि माहौल नहीं ना तेज़ बोलने वाला, तो सहरी कर लेते हैं फिर मिलते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को सुबह उठना होता है करीब 3 से 4 बजे के बीच में और हम लोगों को करनी होती है सहरी। सहरी क्या होती है? सहरी बेसिकली हम लोगों का जो सुबह का हम लोग खाना खाते हैं, मतलब 3-4 बजे हम लोग उठते हैं और हम लोग कुछ खाते हैं रोज़ा रखने से जस्ट पहले। उस पर्टिकुलर टाइम में जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग सहरी बोलते हैं। तो अब सीन क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लोग 10-11 बजे सो जाते हैं, फिर 3-4 बजे उठते हैं। अब मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं सोता ही नहीं हूँ रात में। मैं डायरेक्ट 3-4 बजे तक के अपने आप को जगाए रखता हूँ, कुछ भी करता रहता हूँ। मैं चाहे तो मैं वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ, चाहे मैं कोई मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, मैं सोता ही नहीं हूँ और डायरेक्ट मैं 3-4 बजे सहरी कर लेता हूँ। हाँ भैया, तो सहरी हो गई है डन, अजान हो रही है, आवाज़ आई होप आ रही होगी आप लोगों को। और अब वक्त है नमाज़ पढ़ने का। अज़ान जैसे ही ख़त्म होगी हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, जो कि दिन की सबसे पहली नमाज़ होती है। तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगा एंड फिर उठेंगे हम लोग जब भी आँख खुलेगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 1-2 ही बजे ही खुलेगी दिन के, क्योंकि अगर बंदा 4-5-6 बजे सोएगा तो जाहिर सी बात है जल्दी तो उठ नहीं पाएगा। तो नमाज़ पढ़ते हैं एंड फिर गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं दिन के 2:37, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं और मैं बस 5-10 मिनट पहले ही उठा। और अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, दिन भर आराम करेंगे। वैसे इस टाइम उठने का फ़ायदा गाइस देखो मेनली क्या होता है ना, कि आपका आधे से ज़्यादा दिन जो है कट जाता है, तो रोज़ा जो है ना लंबा नहीं लगता है। वरना अगर आप जल्दी उठ जाओ, मतलब सपोज़ 8-9 बजे उठ गए, तो 8-9 बजे उठने के बाद वो शाम के 7 बजे तक के वो दिन जो है बहुत लंबा लगेगा। लेकिन इस टाइम वो फीलिंग नहीं आएगी। तो अब उठते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो अब जैसे जैसे वक्त बीतता है भूख जो है थोड़ी थोड़ी लगने लगती है। लेकिन पर्सनली मेरे केस में मेरे साथ क्या है कि मेरे को भूख तो चलो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, किसी तरह माइंड को मैं डाइवर्ट कर देता हूँ कहीं इधर उधर के कामों में, लेकिन प्यास जो है वो ज़रूर लगती है और काफ़ी ज़्यादा लगती है। हाँ भैया, तो अभी 6 बजने वाले हैं और मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया। उठा ही था मैं, 2-2:30-3 बज गया था मेरे को उठते उठते। उठने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, जो बेसिकली दिन की नमाज़ होती है। फ़जर हम लोगों ने सबसे पहले सुबह पढ़ी थी फ़जर की नमाज़, उसके बाद ज़ोहर और अश्र 2 नमाज़ें होती हैं, बेसिकली 2 टाइम की नमाज़ें होती हैं, तो वो एक साथ मैंने पढ़ी। और अभी 6 बजने वाला है तो फिर अज़ान होगी, तो फिर हम लोग मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग जो है अपना रोज़ा खोलेंगे और फिर तो बमबारी होगी अच्छे से। मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो रोज़ा खोलेंगे और फिर कुछ खाए पिएंगे, पेट की पूजा करेंगे, मतलब थोड़ा अनाज अपने पेट के अंदर डालेंगे और फिर कुछ इसी तरह से टाइम होता है ख़त्म और वक्त आता है हमारी शाम की अज़ान का। और जैसे ही शाम की अज़ान होती है उसके बाद हम लोग अपनी मगरिब और इशा की नमाज़ जो है पढ़ते हैं
मगरिब इशा की नमाज पढ़ने के बाद जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हम लोगों को इस टाइम पे रोज़ा खोलना है, उस टाइम पे जो है हम लोग अपना रोज़ा खोलते हैं और जो हम लोग उस टाइम खाते हैं उसको अफ्तार बोलते हैं। और कुछ इसी तरह से मेरा दिन जो है ख़त्म होता है अफ्तार के बाद। अब बेसिकली अफ्तार जब मैं कर लेता हूँ तो उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, फिर फ्री रहते हैं और फिर मेरी कोचिंग रहती है। अब एज़ यू ऑल नो लॉकडाउन फिर से लग रहा है तो कोचिंग ही पढ़ के काम चला रहे हैं। बाकी आप लोगों से भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि घर में रहें, सेफ़ रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो, और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र, वही सब मतलब जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर लें। एंड दैट इज़ इट, यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को एक नया टाइप का व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यस, मिलेंगे हम लोग अगले व्लॉग में। एंड क्या दैट इज इट। चलो बाय बाय, पीस आउट।